हाय दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 2 कक्षा 8 की गणित पाठ 2 वर्गमूल। वर्गमूल में आपको सबसे पहले जानना है, जरूरी है कि वर्ग किसे कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं तो वर्ग की परिभाषा यहाँ पे लिखी हुई है। जिस संख्या का वर्ग पूछा जाए उसी संख्या का उसी से गुणा करके हम बता देते हैं। जैसे 5 का वर्ग, जैसे 5 का वर्ग तो हम 5 गुणे 5 5वां 25। इसी प्रकार आपका 4 का वर्ग, 4 गुणे 4 चौचुक को 16। इसी प्रकार आपका 3 का वर्ग तो 3 गुणे 3 त्रिका 9। इसी तरह तो दोस्तों देखिए, 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग, तो सबसे पहले हम 1 से 15 तक की सभी संख्याओं को लिख लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आप जब सबसे पहले 1 से लेकर 15 तक की सभी संख्याओं को लिख लेंगे, उसके बाद आपको यह ध्यान देना है कि 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्या मतलब जो संख्या 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। अब जो संख्या 2 से ना कटे उसे विषम संख्या कहते हैं। एक चीज और इसमें ध्यान देना है, 1 से 15 के बीच में इसका अर्थ यह हुआ कि हम 1 को और 15 को, इन दोनों संख्याओं को हम छोड़कर जितनी विषम संख्या है सबका वर्ग हमको बताना है। तो आपका 3 5 7 9 11 13 जितनी संख्याओं को हम बोला किए हैं, इन संख्याओं को आपको वर्ग बताना है। जैसे 3 का वर्ग 3 गुणे 3 तो 3 त्रिका 9। 5 का वर्ग तो 5 गुणे 5 5वां 25। 7 का वर्ग 7 गुणे 7 7 सत्ते 49। 9 का वर्ग 9 गुणे 9 9 9 81। 11 का वर्ग 11 गुणे 11। अब इन दोनों संख्याओं का अगर 11 का पहाड़ा आपको 11 बार नहीं पढ़ पा रहे हैं तो गुणा कर दीजिए इस तरह। 11 गुणे 11 1 एकम 1 फिर 1 एकम 1 एकम 1 और ये आपका 1 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 11 का वर्ग, 11 का पहाड़ा जब आप 11 बार पढ़ेंगे तो 121 आएगा। 13 का वर्ग तो 13 गुणे 13। जिस प्रकार आप 11 का निकाले हैं उसी प्रकार 13 का भी निकाल सकते हैं। 13 का वर्ग 169। और अब आपका देखिए 1 से लेकर 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं का वर्ग हो गया। आपका अभ्यास 2A का दूसरा क्वेश्चन, निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। 56 का वर्ग, 82 का वर्ग, 65 का वर्ग, 75 का वर्ग। हम पहला क्वेश्चन 56 का वर्ग जो है बताने जा रहे हैं। तो 56 का वर्ग आज तक आप लोग गुणा विधि से निकाले होंगे वर्ग, तो गुणा ही विधि से हम भी बताने जा रहे हैं, लेकिन गुणा ही विधि से उसे कहते हैं वैदिक गुणा। वैदिक गुणा 56 गुणे 56 गुणे 56। इसी तरह हम लिख लेंगे। आपको एक चीज इसमें ध्यान देना है, 4 बिंदु है, मतलब 4 लोग बैठे हैं। पहला एकदम सीधे बाण, दूसरा इस तरह, तीसरा ऐसे और चौथा वाला एकदम फिर सीधे।
इसी पैटर्न के आधार पर इस 56 का वर्ग हम निकालेंगे। इसी पैटर्न के आधार पर हम 56 का वर्ग निकालेंगे। जैसे पहले एकदम सीधा, तो आप 6 का पहाड़ा 6 बार पढ़ें, तो 6 का पहाड़ा जब 6 बार पढ़ेंगे तो 36 आएगा। 36 को 6 हासिल 3 कहीं पर लिख दीजिए। फिर सीधा तिरछा इनसे 6 5 30 और फिर 5 6 का 30। अब इन दोनों 30 को जोड़कर 30 60 और ये जो हासिल 3 बचा है 63 के 3 हासिल 6, फिर हासिल 6 लिख दीजिए। फिर देखिए इसी प्रकार 5 का सीधा एकदम 5 का गुणा 5 से तो 5 25 में आप 6 जोड़ देंगे, 25 6 31। तो आपका बड़ी आसानी से एक ही लाइन में 56 का वर्ग आ गया। 31 36 होगा, 31 36। इसी प्रकार हम 82 का निकालें। इसी प्रकार 82 का वर्ग 82 गुणे 82, एकदम सीधा बाण मारे, एकदम सीधा मान ले चल जा बाण, सीधा बाण मारे तो 2 का 2 से गुणा, तो 2 का 2 से गुणा तो 2 दूना 4। फिर तिरछे इस तरह 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, फिर 8 दूना 16। ये दोनों गुणा करके इन दोनों को हम ऐड करेंगे। 2 अट्ठे 16 और 8 दूना 16 गुणा करके इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ देंगे तो 16 जोड़ेंगे तो 32 के 2 हासिल 3। अब सीधा बाण 8 अट्ठे 64 में आप 3 जोड़े तो कितना होगा 67। देखिए 82 का वर्ग 67 24 बड़े आसानी से। इसी प्रकार आपका 75 का वर्ग 65 का वर्ग 65 गुणे 65, तो सीधा एकदम बाण, तो 5 25 के हम 5 लिख देंगे और 2 जो बच रहा है शेष, 2 शेष जो बच रहा है इसी प्रकार यहीं पर लिखे रहिए। अब इसके बाद सीधा तिरछे गुणा 5 का गुणा 6 से तो 5 6 30 और 6 का गुणा 5 से 6 5 30, 6 5 30। इन दोनों संख्याओं को जोड़कर इन दोनों संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 60 आ जाएगा। 60 में 2 जोड़ेंगे तो 62 के 2 हासिल 6। अब सीधा बाण एकदम 6 के 36 में आप 6 जोड़ दीजिए 42। तो इसी प्रकार आपका 75 का वर्ग देखिए, तो हम 75 गुणे 75, तो पहले सीधे एकदम, तो 25 के लिखवा लोगन 5 के 2 और 7 5 35 के 5 हासिल 7 5 35 और फिर 5 7 35। अब 35 70 में आप हासिल 2 जोड़ेंगे तो 72 के 2 हासिल 7 और 7 7 49 में 7 जोड़ेंगे तो 56। इस प्रकार आपका जो 75 का वर्ग होगा 56 25। बड़े आसानी से दूसरा क्वेश्चन आपका हल हो गया।